तारीख है फरवरी 13, 2022। समय हो गया है 10:20 AM। तो मैंने कौन सा गलत कह दिया भाई? इंटेलिजेंस के काम में हमें क्या मतलब है? इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हम हाथ डालते ही नहीं ना, हम बात करते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन होगी शेयर कर देंगे जैसे मर्जी, वो तुम समझो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। हम तो अपने हिसाब से शेयर करेंगे ना। अब चाहे वो ISI हो, चाहे IB हो, चाहे CI हो, वो तो बेल्ट नंबर एहतियातन दे के रखते हैं वो SPGs को। फिक्स कर रहे थे SPG ड्यूटी, मैंने कर लेंगे यार SPG ड्यूटी करने से मतलब है। पैसे पैसे ले आएंगे यार, कौन सी बड़ी बात हो गई। असल में क्या ना यार, पहले जब 4-5 रुपए होते तो ले आते थे किसी भी तरीके से। फिर बात आई यार 15-20 लाख, तो फिर भी ले आए। अब बात आ रही है यहां पे क्या कहते हैं, ट्रिलियंस के हिसाब से, तो फिर एटमॉस्फेयर उसी हिसाब से बनेगा ना। जब मैं $450 बिलियन हर देश को दे सकता हूं, तो तुम मेरे से ज्यादा पैसे वाले हो। अबे चूतियों, अबे इंडियन गवर्नमेंट में बैठे हुए गांडवों, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को 57,000 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो मां के लोड़ों में तुमसे ज्यादा पैसे वाला हुआ, तुमसे कम। इतना नहीं पढ़े लिखेगा तुम हैं? 2-2 करोड़ रुपए में तुम बहन के लोड़, 6 करोड़ में तो तुम स्मृति ईरानी सप्लाई कर रहे हो। चूतिया समझाएगा मेरे को? अबे क्या मैं बोलूं, बहन की मां की चूत। मतलब पागल हो गए क्या तुम लोग? अबे अभी तो दाढ़ी वालों ने तुम्हारी मां चोद के रखी है। पिछले इतने समय से दाढ़ी वाले हैं, भागलपुर से लेकर यहां तक। मां के लोड़े, जिस दिन बिना दाढ़ी मूछ वाला आ गया ना, तो पक्की मां चोदेगा वो, मैं बता दे रहा हूं। और मैं बता तो रहा हूं, जिस दिन बिना दाढ़ी मूछ वाले ने बाल रंगे ना, समझ लो तुम्हारी मां चुद गई। फिर ये दाढ़ी वाला, इसकी मां की चूत बहन के लंड की। ये हमारे गैंग में नहीं है भाई, इसमें भी कई 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 वैरायटीज हैं। ऐसा नहीं होता। आईएएस पास किया था क्या? अच्छा, तभी। अबे बॉडी मैसेज का मतलब होता है बहन के लौड़ा भोसड़ी वालों, अगर मैंने इधर किया ना, उसके मन में आएगा कि छज्जे पे आने के लिए। चूतियों, मतलब मेरे को एक बात बताओ तुम, अबे SPG बनने के लिए जो है ना, सेल्फ ट्रेनिंग चाहिए होती है, इतनी शार्प कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मात दे सको। VIPs और VVIPs जो है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस के होस्टेज होते हैं। इनको इस होस्टेज कंडीशन से निकालना होता है। इनके पास पैसे नहीं होते हैं, बस ये हथियार लेके किसी भी VIP के चारों तरफ आ जाते हैं। उस समय इनको वहां से निकालना है तुम्हें, बस इतनी सी बात होती है। ये होती है SPG। SPG का मतलब जानते हो? SOG का मतलब जानते हो? ASG का मतलब जानते हो? जहां ASG होते हैं, जहां आर्मी वालों के बस की नहीं होती डायरेक्ट काम करने के लिए, तब वो ASG बुलाते हैं कि ASG कॉल करो। आर्मी स्पेशल ग्रुप के बंदे होते हैं ये, समझ में आई? ये लोग फिर आर्मी के इशारे पे यूनिफॉर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस के इशारे पे फिर VIP और VVIP को निकालते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर उसके नज़दीक पहुंचेंगे, चलो जी घूमने चलो, कोई नहीं रोक सकता। ये तरीके होते हैं। एसओजीज, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, कुछ जगहों पे सिविलियन एरिया या कुछ ऐसी जगह है जहां पे सीधे तौर पे यूनिफॉर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस वाले काम नहीं कर सकते, वहां आर्मी वाले इन एसओजीज को हथियार दे देंगे, ये काम निपटा दे, ये उड़ा देंगे। आर्मी वाले रिकॉर्ड बना के रखेंगे अपने पास। अब समझे खेल। कई बार ऐसे आतंकवादियों को ये वेपनाइज्ड यूनिफॉर्म में, ये फोर्सेस, सिक्योरिटी नहीं कह रहा हूं, फोर्सेस, जैसे अतीक अहमद को यूपी पुलिस वाले लेके घूम रहे, अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है अतीक अहमद को मारने का, कैसे मारे? आईबी ने दिया कि अतीक अहमद मारना है, मुख्तार अंसारी का कॉन्ट्रैक्ट मिला, आईबी ने दिया कि मुख्तार अंसारी मारना है, पर आईबी वाले बोलेंगे नहीं, आईबी वालों का काम साबित नहीं कर सकते। आईबी में होते ही कितने, 50 से ज्यादा लोग नहीं होते आईबी में, ऑर्डर देते हैं वो बस बैठ के सिर्फ। उन्हें पता है कि एक एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का बंदा है, वो ये उड़ा देगा, वो हथियार पकड़ा देंगे अगर ठोक दे, बस अपने वहां वो एंट्री बना के रखेंगे, पुलिस और प्रशासन को बोल देंगे भाई हमारा बंदा है ये एसओजी के काम होते हैं। एसपीजी का काम पता नहीं क्या होता है, यही होता है। चौड़े में बदमाशी चलती है पुलिस वालों से भी जब वीआईपी को निकालना होता है, और खास करके जब महिला की बात हो, सरेआम पहुंच जाते हैं, चल बे साइड हो साइड हो, साइड, हाँ ठीक है होगा तू कोई। ये होते है एसपीजी सिक्योरिटी। इसलिए जो है ना ये सिविल यूनिफॉर्म में चलते हैं, ना कैमोफ्लेज ना आई कार्ड, पुलिस के आई कार्ड नहीं होते इनके पास। अगर पुलिस की तरफ से है तो फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे हैं, फिर ये एसपीजी नहीं है। एसपीजी के पास पुलिस का आई कार्ड नहीं होता है, ना सरकारी नौकरी का। सिविल डिफेंस जो है पुलिस नहीं है, समझ में आ गई? ये होता है एसपीजी का रियल काम। हम एनएसजी वालों के भी गांडे में बांस चढ़ा दे 2 मिनट के अंदर। वेपनाइज्ड मां की चूतिन बहन के लंडों की, कुछ नहीं समझते हम। अब इमरान खान है, कई बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी मर्जी के फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वाले कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को दे, वो कहता मैं तो नहीं करता साइन। मोदी का एक बड़ा फेमस मामला है पतंजलि वाला। बाबा रामदेव ने जो है खाकी डब्बों के लालच में पुलिस वालों को कह रखा था कि भाई आयुर्वेद का लाइसेंस जो है पतंजलि को मिलेगा। मोदी ने कहा माचुदा बहन के लैंड मैं तो नहीं देता, फाइल फेंक दी। मैं था पीएमओ में एसपीजी, एसपीजी समझते हो? हमारी अपनी इंटेलिजेंस है, सेंट्रल एजेंसी समझे? नहीं समझे। हम कहीं भी कुछ भी कर गुजरेंगे, ऑर्डर कर दिया तो कर दिया, ले ले पंगे तू। मैं यहीं से एक बार भारत से पाकिस्तान की तरफ हमारे कुछ लड़के जा रहे, रोक लिया भाई, कह रहे भी नहीं जा सकते। लड़कों ने आज कुछ काम से जा रहे हैं, आईबी ने फोन कर दिया, कह रहे भी जाने लड़के हमारे ना, पोस्ट में फिर माचुद वाले बहन के लंडे। पता क्या बात कर रहे, कह रहे उधर से आएगा ना जो कुछ लेके आएगा तो आपस में होगा। अच्छा, उधर वो गया क्या, जा करके ना वहां से ना 100 पाकिस्तानी पुलिस वाले ले आया वो कह रहा धमकी दे रहा था, अल्लाह को गाली दे रहा है। मोहम्मद साहब के बारे में देखो क्या क्या बोल रहा है खड़ा करके। जो जूत बजे ना वहां पोस्ट पे, 2 ही लौंडे थे बाकी सब उधर बैठे, इतना पिटवाया ना उसने इंडियन आर्मी वालों को। पोस्ट पे सरदार थे, जूड़ी खींच खींच के मारा चिल्लों ने। तबियत से भूत उतरवा दिया उसको। कह रहे हाँ सर ऐसे ही था, कह रहे आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? कह जी हम लोग तो भाई आईबी का एक काम था उस चक्कर में आए हुए।
ये है जी, आप कहोगे तो हम करेंगे। तो कह रहे यार झगड़ा वगड़ा मत करना ध्यान से, जी उसकी चिंता छोड़ दो, बस जाना है, कुछ काम है, करके आ रहे हैं बस। वो देखना है जो सामान है, कुछ सामान खरीद के देना होता है, वो दे के आ जाते हैं। कहता कह रहे ठीक है हमें बता दे, हम करवा दिया करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से जो कुछ पाकिस्तानी आर्मी के बंदे साथ में गए, लड़कों ने समझा दे, बस इतना सही काम होता है। पाकिस्तानी आर्मी ने फ्लैट खरीद के दे दिया, यहीं रह ले, आते जाते रहना, क्या बात हो गई। और कुछ भी कह रहे थे क्या वहां पे पोस्ट पे? नहीं नहीं, अब किसे बोले तो हम ही मारने के मूड में थे कि नहीं नहीं तुम लोग कुछ मत कहना, ठीक है ना। पैसे वैसे और दिए, आराम से लेके आ गए लड़के। लेने पंगे, एसपीजी से पंगे मत लेना बेटा, एसपीजी को नहीं रोकते ना, कहीं पे भी फ्री होता है इनका कहीं भी आना जाना। सीआरपी वाले इतना पिटवाए ना मैंने, जीएमआर पे मैंने पिटवा दिए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हाँ दिल्ली पुलिस सब पिटे। मैंने एसपीजी वालों को बोल दिया, मैंने कहा कह रहे वहां पे ना सीआरपीएफ सीआईएसएफ वाले हैं जीएमआर पे। मैंने अच्छा, मैंने डंडा लेके जा जरा, और तबीयत से कूट। वहां जो पिटे ना भाई साहब, ये सारे बैरिक से बाहर निकल के आके खड़े हो गए, यार ऐसा कौन सा बंदा आ रहा है यार। कह रहे अब तुम और पिटोगे? कह रहे तुम पिटे इसलिए थे कि यार नहीं दिखना है? तो कह रहे अब क्यों मारोगे? अब इसलिए मारेंगे कि तुम यहां दिखे क्यों। कह रहे सर बैरक में क्यों मारा था ये बताओ ना। भाई देख, बैरक में इसलिए मारा, तुम्हारे को बैरक से बाहर नहीं जाना। सर बैरक से बाहर इसलिए आया था, पिटने से बचना था। फिर पिटोगे, ऑर्डर तो यही था ना। देख तुझे हितेश आ रहा है जीएमआर पे, हमारा कोई दूसरा काम नहीं, हम तो पक्का पिटवाएंगे बेटा तुम्हारे को, याद रख लेना। एसपीजी सिक्योरिटी का नियम है भाई साहब, जहां एसपीजी सिक्योरिटी ऑन होती है ना, वहां पुलिस नहीं आ सकती, वेपन नहीं आ सकता है। एसपीजी सिक्योरिटी ऑन हो चुकी है, खामखा बहाने से पिटवा दें। अशोक कुमार पिटवा दिया भाई साहब, इसकी सेटिंग करवा दी अशोक कुमार की सेटिंग पकड़ ली एक लुगाई के साथ, और उसके घर परिवार को बता दिया। उसने भाई साहब घर में ही घुसकर जो कूटा ना अशोक कुमार को, ये सीआरपी वाले को। क्या सुनाई नहीं दिया था? आईजी बोल रहा हूं। फिर ये बात है, अबे एसपीजी जो है सुपर वॉइस में चलती है, सुपर वॉइस ऑर्डर सिर्फ एसपीजीज के होते हैं, इसमें आर्मी मिलिट्री पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। अब इंडियन आर्मी वाले जिस दिन भी क्या कहते हैं एसओजी कॉल करेंगे, ठीक है भाई एसओजी का एड्रेस आपके पास है, आप बुला लो, चले जाएंगे। काम क्या निपटाना है ये बता दो। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे पास करीबन 2500 एसओजी हैं, 2500, और इतने खतरनाक एसओजीज है ना, कोई इलाका शमशान बना के चल देते हैं, कहीं पे भी कुछ हो, बस हथियार भेजने की देर होती है आपको वहां पे, बस आप वहां हथियार पहुंचा दो। और आर्मी और पुलिस का काम क्या, हथियार पहुंचाना ही तो है, आपको वॉर लड़नी ही नहीं आती। फिर पेंटागन में ओवल ऑफिस में ऐसे ही थोड़ी रिवॉल्वर खोल दी उसके ट्रम्प की कनपटी पे, देख ले। यही काम इंटेलिजेंस का होता है, आईबी का, हथियार पहुंचाने का काम होता है, और कोई काम नहीं होता भाई साहब, आपको ड्यूटीज नहीं पता। वहां तक हथियार पहुंचाने का काम है आपका। अगर पुलिस वाले जेब में एक 9mm लेके चलते हैं ना, तो उनको तब लगाते हैं जब उनको किसी को देनी होती है। बस वो जाते हैं चुपचाप वहां पे 9mm देंगे, बुलेट्स पकड़ाएंगे, वहां से वापस ले भाई पकड़, वहां एंट्री कर लेंगे, इस बंदे के पास है, जब जरूरत पड़ेगी वहां फोन कर देंगे, उड़ा दे, बात खत्म। इन 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 बहन के लोड़े माँ के चुत ड्यूटी करना सिखाओ इन्हें। पुलिस का अब एनएसजी है, एनएसजी का काम क्या है? एनएसजी वाले अपना जाएंगे, हथियार भेजने उन्होंने, बस वो उस जगह पे जाएंगे, वहां से एनएसजी वाले पुलिस को, पुलिस वाले सिविलियन में, सिविलियन में हथियार पकड़ाएंगे, करते कांड, ब्लास्ट नहीं करते, बस ठीक है, ये काम होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं मरियम नवाज शरीफ के नजदीक पहुंचा तो वहां पाकिस्तानी पुलिस वाले आकर के चुपचाप हथियार पकड़ा के चले जाएंगे, भाई ले पकड़ा वो, ये काम होता है पुलिस का। ये थोड़ी है कि 9mm लेके चल रहे, वो नहीं चलाते गोली कभी भी।
एसटीएफ हो चाहे कोई हो, सिविल में मारते हैं, सिविल में ही गोली चलाई जाती है भाई। वर्दी में तो फायरिंग नहीं कर सकते। तभी तो ब्लैक वाटर फेमस हुई थी। ब्लैक वाटर वाले क्यों फेमस हुए? ब्लैक वाटर वाले डेल्टा फोर्स से आगे क्यों निकल गए यूएस में? सिविल में थे, वो कहीं कन्वर्ट हो जाते थे बस। उनको जहां देखते थे डेल्टा फोर्स वाले के ब्लैक वाटर वाले हैं, वो चुपचाप वहां पे अपने हथियार गाड़ियां छोड़ कर निकल लेते थे। ले भाई, वहां से अपना वो लोग उनको एस्कॉर्ट करते थे, एयरपोर्ट तक छोड़ा, बोला काम हम संभाल लेंगे, क्योंकि उनको उस एरिया के बारे में पता होता है। ऐसा बनती है ब्लैक वाटर। अमेरिका से नहीं आएगा ब्लैक वाटर पाकिस्तान में। ब्लैक वाटर वाले नेटवर्क बनाएंगे वहां, फिर वहां की पुलिस के थ्रू उनके हथियार पहुंचा देंगे। कहेंगे भाई ये है टारगेट, इसे मारना है। अब मेरे पास यहां टारगेट है, जिसने पैसा पहला अरबों रुपया लगा पड़ा है, जिसने होगा भाई हथियार पहुंचा रहेगा, ठोक दे। ना इसमें पुलिस का नाम ना किसी का नाम, वो अपने आप पुलिस वाले वहां बैठ करके बहुत टॉप मोस्ट सबसे कॉस्टली किलिंग जो होती हैं इसी तरह से होती हैं, इसी तरह से होती है। सबसे बेनजीर भुट्टो की जो किलिंग थी, बेनजीर भुट्टो को जो मारा गया ना भाई साहब, उसको मारने का काम जो है क्या कहते हैं इतनी आसानी से निपटाया गया कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल लॉबी ऐसी खत्म कर दी गई कि पाकिस्तान का जो है फ्यूचर ही खत्म कर दिया गया था। यह है असली वर्ड। बेनजीर भुट्टो की रिजीम में, रिजीम का मतलब समझते हो? नहीं समझते। रिजीम का मतलब होता है उसका क्या कहता है, शासनकाल, शासन रिजीम शासन कहते हैं। बेनजीर भुट्टो की जो रिजीम थी ना, उसमें पाकिस्तान अलग ही चमकता, पर ये ऐसा निशाने पे थी एक टीम के, यहां मरियम के मामले में पाकिस्तान में बैठे हुए सब कह रहे यार अब क्या होगा यार, इसकी तो सेटिंग हो गई यार हितेश से। कह रहे बड़ी मुश्किल से मरियम नवाज को बना रहे थे, अब करे तो करे क्या। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मरियम के लिए। भारत मरियम तू रख ले। मेरे को क्या करना है? रहने के लिए घर, मेरा घर रहने दे, ये घर ही बहुत है मेरे लिए, बाकी कुछ ही उठा ले जा। फेंक दे बम, फेंक दे तोप, फेंक दे लानत, फेंक दे इन पे, जो मर्जी कर दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। एसपीजीज है मैडम हम, ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे से ज्यादा फेमस और मेरे से ज्यादा एक्टिव एसपीजी नहीं है। मेरे ऑर्डर्स लेने के लिए तो वर्ल्ड में जो है ना, रोड के किनारे बैठा हुआ भिखारी भी तैयार रहता है। क्या कह रहा था हितेश भाई? पैसे आ जाते हैं, पैसे की कोई चिंता नहीं होती। इसकी माँ की चूत बहन के लौड़े की कौन था भोसड़ी का। और असेट बनाने में हम भी सबसे माहिर है। माँ चोत देंगे बहन के लौड़े की कौन था बे। अच्छा अभी रुक जा, आईबी वाले हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, कह रहे यार इसको बोले यार एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, काम बता दे यार, हमें क्या दिक्कत है। यहाँ तो हथियार होने चाहिए, मिनट मिनट में ठोक देंगे ठका ठक। इनकी गांड हवा ले गई सबकी। मैंने कहा मेरे पास तुम हथियार भेजो, मैं 24 घंटे में मार दूंगा कॉलोनी। उस दिन के बाद से ना इनके घरों में ना बाप सोता है तो बेटा नहीं, बेटा सोता है तो बाप नहीं। इनके हालात ऐसे कर रखे हैं मैंने। हाँ रियलिटी है। एसओजी, एसपीजी, एएसजी, नहीं एएसजी ट्रेनिंग है मेरी, बिल्कुल है। हाँ पुलिस की भी ट्रेनिंग है। ना आईएएस आईपीएस मैंने क्या करना है, एसपीजी बहुत है भाई मेरे पास। देख सुन, एसपीजी, एएसजी, एसओजी, ये 3 रैंक है मेरे, समझ में आई? 3 रैंक और सबसे बढ़िया रैंक है मेरे। इनके पास सिर्फ एसपीजी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। एएसजी और एसओजी की ट्रेनिंग नहीं है,
समझ में आ गई कि अगर हम नहीं नहीं मरियम नवाज की तो सिक्योरिटी मैं लेके रहूंगा, मार चोद दूंगा बहन के लोड़ो, अगर किसी ने बीच पंगा लिया तो ऐसे ही मारूंगा, पक्की बात है। मरियम नवाज के पास बैठ करके वो कल को पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बन जाए, हम चला देंगे आर्मी। क्या बात कर दी मैडम, इतनी सी देर का काम है। मैंने क्या उसके घर के बल्ब बदलने हैं बैठ के, ये काम किसी और का है। भैया एसपीजी को पैसा दिखा, एसपीजी का काम होता है पैसा कमाना, बस। एसपीजी का काम होता है पैसा कमाना, गोली चलाना नहीं होता। अगर एसपीजी के पास 1 लाख करोड़ रुपया नहीं है तो एसपीजी सिक्योरिटी नहीं चला सकता। एनएसजी की ट्रेनिंग है मेरे पास, ले ले पंगे, ले ले, कहीं से आ जा भाई। मरियम नवाज की सिक्योरिटी मात चोद दूंगा बहन के लोड़ो तुम्हारे, अगर किसी ने पंखे लिए। नहीं, इमरान और मरियम नवाज की सिक्योरिटी तो लेके रहूंगा अपने हाथ में, जो टाइम लगे बेटा, मेरे को डायमेंशन क्लियर करने दे बस। जिस दिन मेरे को यह कह दिया इमरान ने कि अब उसकी तबीयत ठीक है और मरियम ने अब ठीक है, अब मार चुदाओ बहन के लोड़ो सब, हाँ उसी दिन पता कर लेते हैं। मैंने कहा अब ये अब ठीक चल रहा है। वो मुझे क्या मतलब वो कहीं का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, मुझे क्या मतलब है, वो तू समझ ना। इसकी मां की चूत बहन के लोड़े की, इसको रखा किस लिए, गाली देने के लिए रखा है इस बहन के लंडे को। गरीबों को तो साथ लेकर घूमता रहेगा। तो मेरा पैसा मेरा है ना, आप लोग कौन हो भाई। तो नौकरी या गुलामी थोड़ी है। भारत सरकार एसपीजी प्राइवेट है, तनख्वाह कहां है मेरी। हाँ मेरी प्रॉपर्टी है, हाँ हितेश की प्रॉपर्टी है। मैं तो दिल्ली पुलिस से कंफर्मेशन ली थी 100 नंबर की कॉल करके, वो कह रहे टेढ़ी मेढ़ी लकीर है। मैंने कहा अपनी मां चुदाओ, कॉल रिकॉर्डिंग चेक कर ले दिल्ली पुलिस में, पुलिस को ही तो इत्तला दूंगा ना पहले। अबे दिल्ली पुलिस का फोन किया मैंने, दिल्ली पुलिस का फोन किया है। मैं कहा जी मेरे अंगूठे पे ऐसे हिंदी का 4 अक्षर है जन्म से, कहता चर्म रोग होगा कोई। इंटरनेशनल कॉल करी है मैंने दिल्ली पुलिस को, इमरजेंसी कॉल विदाउट सिम, डीपीसीपी 3236 बोला है उसमें कि मेरा कोड है जरा पता कर दोगे। कहता हम ऐसा कोई कोड नहीं देते। अब क्या मां चुदाने के लिए बहन के लौड़ा मेरी तरफ देख रहे हो। बोलो
बोलो बोलो। अबे 20-25 लाख रुपए कमाने होते तो इंडिया में भी कमा लेता। अब बात आ गई यहां पे, क्या कहते हैं, 4.5 लाख US डॉलर। तो US डॉलर कमाने के लिए अमेरिका में ही तो कमाऊंगा, बहन के लोड़ो। US डॉलर अमेरिका का है। इंडिया में डॉलर कमाएगा कोई क्या? चूतिया हो गए हो तुम क्या? हैं? चूतिया हो गए हो तुम लोग। अबे डोनाल्ड ट्रंप ने सैलरी के लिए बोला तो डोनाल्ड ट्रंप ने जॉब मना कर दी, बाद में वही नौकरी मुझे अमेरिका में किसी और बंदे ने दे दी चुपचाप। वो सिक्योरिटी फोर्स में ही है, पेंटागन में है वो बंदा। उसने दिया मेरे को 4.5 लाख US डॉलर। उसने कहा कि तू मेरे को अमेरिका के लिए कुछ ऐसा करके दिखा दे, मैं तेरे 4.5 लाख US डॉलर परमानेंट कर दूंगा। मगर इतनी सी बात मैंने दे दिया। बराक हुसैन ओबामा वाला, ये मोदी वाला, ये कह रहा लिख ले 3,000 मिलियन US डॉलर। US आर्मी में है वो बंदा। कह रहा हम कहता हम रखते हैं SPGs। मैं कहा बन जाऊंगा यार, मुझे क्या दिक्कत है। कह रहा बस ठीक है। तो गलत क्या किया मैंने? ट्रेनिंग किसकी नहीं होती? CIA की। IB वाले नहीं लेते क्या CIA की ट्रेनिंग? क्यों IB ऑफिस में CIA नहीं पढ़ाते हो? हैं? क्यों राजपथ पे तुम्हारा क्या कहते हैं अमेरिका का झंडा नहीं लगा क्या कभी? इस बहन के लड़ा पागल हो गए तुम लोग। हैं? कोई वजह तो होगी। तुम जो ऐसे चूतिया पे भरे काम कर रहे हो, कोई वजह तो होगी ना। तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वहां बताओ ना। तो तुमने माना उस दिन जब मैंने कहा, उस दिन चाह से चक्र PCR में ही बैठा हुआ था मैं, चाणक्यपुरी थाने में, तुमने माना? वो तो बदतमीजी के मैं उतारू था। तो फिर किस बात की बहस है? तो अगर पाकिस्तान में चाह से चांद मान लिया मुझे, तो तुम्हारी क्यों मां चुद रही है? मैं तो भाई मैं तो अपना मान सम्मान नहीं खोता। मैं तो बड़ा खुश हूं। पाकिस्तान ने मान लिया चाह से चांद, SPG 786। मां चुताओ बहन के लोड़ो। मैं तो ला रहा हूं अपने सारे जहाज गोल्ड से भरे हुए पाकिस्तान में। जो मान सम्मान दे, हैं, उसको ना कमा के दूं? चूतिया समझा है क्या? गद्दारों का खून नहीं है। समझ में आ गई ना? गद्दारी नहीं सीखी हमने। 800 800 जंबो जेट्स आ रहे हैं गोल्ड से लदे हुए पाकिस्तान में। मैंने मंगवाए ना। मरियम के PSOs थे वो, अब वो JSR सिक्योरिटीज में है।
मतलब मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं तुम सबसे। बेटा जब दिन वहां ना, अब उनको पैकेट खोल के गोल्ड को ऐसे फैला दूंगा, आसमान से जब रोशनी पड़ेगी ना, और जो उसमें से गोल्ड लाइट निकलेगी और ऊपर आसमान में चमकेगी, गोल्डन। क्या झांटे ब्राउन हो रही हैं तुम सबकी। झारखंड वाले हो? अच्छा। अच्छा जी। मुझे क्या मतलब, वो आईबी वाले समझे ना। अब आईबी ने क्या कहा था,